हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है आधी रात को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर नटवर मेडिकल कॉलेज से अपनी नाइट की शिफ्ट करके अपने घर लौट रहे थे। उस समय तकरीबन आधी रात हो चुकी थी और वह हाईवे के रास्ते अपने घर आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। साए साए करके उनकी कार आगे बढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीच सड़क पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी है और उन्हें रुकने का इशारा कर रही है। डॉक्टर नटवर ने सोचा, अरे ये कौन हो सकते हैं? एक औरत और 2 बच्चे बीच रास्ते पर खड़े हैं। अरे मरना चाहते हैं क्या? डॉक्टर ने आकर उनके पास गाड़ी रोक दी और उतरकर पूछा, ये क्या बदतमीजी है? आप महिला होकर अपने दोनों बच्चों के साथ बीच रास्ते पर खड़ी हुई हैं। अरे कोई गाड़ी उड़ा देगी। हाँ, जरा सोचिए, ये क्या बात हुई? महिला ने कहा, मेरे पति बहुत बीमार है, चलिए देख लीजिए। मेरे पति बहुत बीमार है, उन्हें खून की उल्टी हो रही है। अरे वो सब तो ठीक है, आप उन्हें किसी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाइए। आप भी तो एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर चौंक गया कि इसे कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर हूं। क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, चलिए। देखिए, मैं इस समय अपने घर जा रहा हूं, मुझे बहुत देर हो चुकी है। आप नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप चलिए। अच्छा, ठीक है, बैठिए। और डॉक्टर ने उस औरत और दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लिया। कहाँ चलना है? बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कच्चा रास्ता है, वहाँ आप गाड़ी मोड़ लीजिएगा। डॉक्टर साहब गाड़ी चलाते रहे। तभी उस औरत ने कहा, बस यहीं से अंदर मोड़ लीजिए। अरे ये तो सुनसान रास्ता, कच्चा रास्ता, यहाँ तो कोई गांव दिखाई नहीं देता। आप चलिए ना, मैं बताती हूँ। और डॉक्टर साहब उस रास्ते पर चलते रहे। दूर तक जाने पर भी कोई घर दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब के चेहरे पर पसीना आने लगा। उन्होंने पूछा, अरे बताइए ना, कहाँ है आपका घर? डॉक्टर साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो पिछली सीट पर कोई भी नहीं था। वह चौंक गए। हैं? ये लोग कहाँ चले गए? ये क्या है? तब तक इन्होंने अपनी गाड़ी को वापस हाईवे की तरफ मोड़ना ही चाहा था। वह महिला बोल उठी, गाड़ी क्यों पीछे मोड़ रहे हैं डॉक्टर साहब? चलिए ना, बस देखिए सामने ही घर है। अरे तो तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? अरे हम तो पीछे ही बैठे थे, हम पीछे ही बैठे थे। डॉक्टर साहब ना चाहते हुए भी फिर से गाड़ी आगे बढ़ाए। तब उन्हें एक झोपड़ा दिखाई दिया। देखिए, आ गया हमारा घर, आइए उतरिए। डॉक्टर साहब अपनी पेटी, जिसमें डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, लेकर दरवाजे के पास पहुंचे। वह एक पुराना झोपड़ा था। आपके आजू बाजू और कोई नहीं रहता है? नहीं, बस हम ही 4 प्राणी यहाँ रहते हैं। डॉक्टर साहब अंदर गए। उन्होंने देखा एक टूटी फूटी खटिया के ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति करहा रहा है। डॉक्टर साहब ने अपना इंस्ट्रूमेंट निकालकर उसे चेक करना शुरू कर दिया। तब वह चौंक गए। वह व्यक्ति बहुत पहले ही मर चुका था। डॉक्टर साहब के चेहरे पर और माथे पर पसीना टपटपा रहा था। वे थर-थर कांप रहे थे और वे लौटने लगे। उन्होंने कहा, देखिए, आप लोगों ने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? आपके पति को मरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं और इनकी लाश भी अब सड़ रही है। अच्छा यही होगा कि आप लोग इनका क्रियाकर्म कर दें। इतना कहते ही वह औरत और बच्चे भयानक शैतानों के रूप में बदल गए और डॉक्टर साहब की तरफ बढ़े। आपको इन्हें जिंदा करना होगा।
ये मैं कहाँ फंस गया? डॉक्टर घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। तब तक वह व्यक्ति जो काफी दिनों से मरा हुआ पड़ा था वह भी एक शैतान में बदल गया और डॉक्टर की तरफ झपटा। डॉक्टर ने अचानक दरवाजे की तरफ दौड़ा और किसी तरह दरवाजे को खोलकर भागने लगे। भागते भागते अपनी गाड़ी के पास में आए। जब तक वे गाड़ी में घुसते उन लोगों ने डॉक्टर के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें पटक पटक कर मारने लगे। तभी वहीं से एक पुलिस की वायरलेस गुजर रही थी। उनकी आवाज सुनकर उस पुलिस वायरलेस ने अपना रुख इस झोपड़े की तरफ मोड़ दिया और तेजी से सायरन बजाती हुई इनकी तरफ आ रही थी। तब तक यह भूतिया लोग वहां से गायब हो गए। डॉक्टर की बुरी हालत को देखकर पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल ले गए और उनका इलाज कराया। जब होश आया तब उन्होंने बताया, यह क्या मंजर था? मैंने अपने इतने साल की प्रैक्टिस में ऐसी घटना का सामना कभी नहीं किया। पुलिस ने बताया, वह एक भूतिया कब्रिस्तान था। आप वहां पर कैसे चले गए? आज भी डॉक्टर साहब नाइट की शिफ्ट करते हैं तो अपने साथ किसी न किसी को जरूर ले आते हैं ताकि रास्ते में उन्हें डर न लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।